गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत की कक्षा में दुर्बुद्धि विनश्यति नामक द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है। प्रस्तुत पाठ की कहानी पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में की थी। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इसके 5 तंत्रों के नाम हैं मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काको उलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं एवं 900 श्लोक हैं। इन कथाओं के माध्यम से ही विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 मास के भीतर ही असाधारण विद्वान बना दिया था। आइए प्रस्तुत पाठ को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में 2 हंसों और 1 कछुए की कहानी है, जिनके माध्यम से यह बताया गया है कि अनवसर अर्थात असमय बोलने पर हमें किस तरह नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी मौन रहने से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आइए पाठ को देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरा। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरह तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटौ, संकट और विकट नामक हंसौ 2 हंस निवसतः रहते हैं। वहाँ संकट और विकटौ नामक 2 हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम कहा, कंबुग्रीव नामक तयोह मित्रम, तयोह उन दोनों का, मित्रम मित्र, एक कूर्मः अपि कछुआ भी, तत्रैव वहीं पर ही, प्रतिवसति इसमें रहता था। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एकदा एक बार धीवराः मछुआरे तत्र वहां आगच्छन् आए। ते अकथयन, ते उन्होंने, अकथयन कहा, वयम हम सब, श्वः कल, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल और ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। वयम हम सब, श्वः कल, मत्स्य कूर्मादि, मछली कछुओं आदि को, मारयिष्यामः मार देंगे। हम सब कल मछली कछुओं आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः औदत्, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर के, कूर्मः कछुआ, औदत् बोला, यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। मित्रे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बातों को, श्रुता सुना, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने बोला, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः यत् जो उचितम उचित होगा, तत् कर्तव्यम वही करेंगे, वही करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम ऐसा नहीं है, अर्थात ऐसा मत कहो। तद तब, यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि, तब जैसे मैं, अन्यम हृदम दूसरे तालाब को, गच्छामि जा रहा हूँ, तथा उसी प्रकार कुरुतम करो। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, आवाम किम करवाओ, आवाम हम दोनों, किम क्या करवाओ करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। जब मछुआरों ने कहा कि कल हम यहाँ रहने वाले सभी मछली कछुओं आदि को मार देंगे, तो कछुए ने अपने मित्रों से कहा कि क्या तुमने उनकी बातों को सुना। तो मित्रों ने कहा हाँ सुना। तो कछुए ने कहा अब क्या करूं। तो हंसों ने कहा जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। तो कछुए ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है,
हम जैसे मैं दूसरे तालाब को जा रहा हूँ वैसा ही भी करो। तो हंसों ने कहा ठीक है, लेकिन हम क्या करें? तब कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा अत्र कह उपाया, अत्र कह उपाया, यहाँ क्या उपाय है? जब कछुए ने कहा कि मैं आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ तो हंसों ने कहा कि यहाँ क्या उपाय है? क्यों? क्योंकि कछुआ तो उड़ नहीं सकता था, तो यह संभव ही नहीं था कि वह आकाश मार्ग से चले। कच्छपः वदति, कछुआ बोला युवाम काष्ठ दंडम एकम, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चंचवा चोंच से, धार्यताम पकड़ लो, धारण कर लो। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच से, एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लो। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य रहकर, लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों की पंखों के बल से, पंखों की ताकत से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक जाऊंगा। कछुए ने क्या उपाय बताया कि तुम दोनों एक काम करो, एक लकड़ी के डंडे को अपने मुंह में, अपने मुंह में पकड़ लो दोनों किनारों को, और मैं उसी डंडे के बीच में लटक कर आराम से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसव कथयताम, हंसों ने कहा संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र यहाँ एकः एक अपायोपि हानि भी वर्तते है, लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। हंसों ने क्या कहा कि जो तुम उपाय बता रहे हो वो संभव तो है, लेकिन एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुम्हें, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे ही। हंसों ने कहा कि यह उपाय तो संभव है जो तुम बता रहे हो, लेकिन इस उपाय में एक हानि है। वो हानि क्या है कि जब हम तुमको लेकर जाएंगे तो तुम्हें लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब तुम्हारा मरणम निश्चितम, मरना निश्चित है। जब तुमने उत्तर अगर दिया उनकी बातों का तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, अतः तुम अत्रैव यहीं पर ही वस रहो। तत्श्रुत्वा यह सुनकर के, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित हुआ कछुआ बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम यथा वदामि, जैसे मैं कहता हूँ तथा वैसा ही तुम दोनों करो। जब हंसों ने कहा कि ठीक है जैसे तुम उपाय बता रहे हो हम वैसे ही करते हैं, ले जाएंगे, लेकिन एक हानि है, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे तुम्हें देख करके, और अगर तुमने उनकी बातों का जवाब दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। उनकी इस बातों को सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा मुझे इतना मूर्ख समझ के रखा है, मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, किसी भी बारे में कुछ भी बोलूंगा नहीं, तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। आगे देखिए, एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकाः अपश्यन्, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे में, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कछुए को, गोपालकाः ग्वालों ने, अपश्यन् देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को गोपालकों ने देखा। कुछ बुक में गोपालकाः के स्थान पे पौराह है। पौराह का अर्थ नागरिक है कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को ग्वालों ने, नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन चा, पश्चात पीछे, अधावन दौड़ते हुए, अवदन बोले, चा और उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, हम हो महदाश्चर्यम, हम हो अरे महदाश्चर्यम, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसाभ्याम हंसों के सह साथ में, कूर्मोपि कछुआ भी, उड्डीयते
उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोला, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कूर्मः कछुआ कथमपि किसी प्रकार से भी निपतति गिर जाता है, तदा तब अत्रयो यहीं पर ही पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खा लूंगा। कश्चित् वदत्, किसी ने कहा, यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी तरीके से नीचे गिरता है, तदा तब अत्रयो पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं यहीं पर पकाकर खा लूंगा। अपरः अवदत्, दूसरे ने बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे तालाब के किनारे दग्ध्वा भून कर खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, गृहं नीत्वा घर ले जाकर के भक्षयिष्यामि खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, तेषां तद वचनं उनकी बातों को श्रुत्वा सुन करके कूर्मः कछुआ क्रुद्धः जाता क्रोधित हो गया। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उनकी बातों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह औदत्, मित्राभ्याम मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्य भूल कर सह औदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। जब दोनों हंस उसे उसके बताए हुए तरीके के अनुसार ले जाने लगे, तो जब रास्ते में ग्वालों ने देखा तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और कोई कहने लगा कि यदि यह गिर जाता है तो मैं इसे यहीं पे पका के खाऊंगा, कोई कहता है मैं तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा, कोई कहता है घर ले जाकर खाऊंगा। इनकी इतनी सारी बातों को सुन करके कछुए को गुस्सा आ गया और वो मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में, उसी क्षण ही, उसी समय ही कूर्मः दंडात भूमौ पतिता, कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से भूमौ जमीन पर पतिता गिर गया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला कि यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, उसी समय ही कछुआ डंडे से जमीन पर आ गिरा। गोपाल कई सह मारिता, ग्वालों के द्वारा सह वह मारिता मार दिया गया। अतएवोक्तम, अतः कहा गया है, सुहृदाम हितकामा नाम वाक्यम यो नाभिनंदति सा कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम शुभ चिंतकों के, हितकामा नाम हित चाहने वालों की, वाक्यम वाक्य को, बातों को, यो जो ना अभिनंदति ना नहीं अभिनंदति अभिनंदित करता है, सुनता है, मानता है, सा वह कूर्म इव कछुए की तरह दुर्बुद्धि होकर के काष्ठात लकड़ी से भ्रष्टो गिरकर विनश्यति नष्ट हो जाता है। कहा कि जिस प्रकार कछुआ अपने मित्रों की बातों को अनसुना करके, अपने मित्रों की बातों को ध्यान न दे करके विनाश को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने शुभचिंतकों की, अपने हित चाहने वालों की, अपने बड़ों की बातों को नहीं सुनता है, उनकी बातों को अनसुना करता है, तो धीरे धीरे वह भी उसी कछुए की समान ही गति को प्राप्त करता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें अपने शुभचिंतकों की, हित चाहने वालों की, बड़ों की बातों को सुनना चाहिए। उनकी बातें हमारे जीवन में बहुत ही महत्व का स्थान रखती हैं, हमें हमारे हर पथ के लिए अग्रसित करती हैं। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि अगर मौन रहने से कार्य सिद्ध हो जाए तो वहां पे मौन रहना उचित है। अगर कछुए ने उस वक्त मौन धारण कर लिया होता तो वो जीवित भी होता और सकुशल होता। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।